सेट होता है जी अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट फॉर्मिंग अ ग्रुप। क्या बोल रही है? कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट, यानी कि सारे अलग सेट में। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि सेट में कभी भी रेपिटेशन नहीं होती। जैसे कि आपके पास अगर लिखा हुआ है ना कि आपने करना है दो सेट्स का आपस में यूनियन करना है। यूनियन क्या होता है हमारे पास? यूनियन ये होता है कि जितने भी हमारे पास दो अगर सेट्स गिवन है ना, तो उन दोनों सेट्स के हमने एलिमेंट को यूनाइट करके लिखना होता है, एक साथ करके लिखना होता है। लेकिन अगर दोनों सेट में कोई ऐसे एलिमेंट्स है जो दोनों सेट में है तो हम उन्हें दो दफ़ा नहीं लिखते, एक दफ़ा ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है कि सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, यानी कि सारे जितने भी उसके एलिमेंट होते हैं सारे क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग होते हैं। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि कोई भी बीच में ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होता कि जिसके बारे में हमें ना पता हो, और वो सारे मिल के क्या बनाते हैं? एक ग्रुप बनाते हैं। तो ये होता है जी, अगर आपसे कोई मैथमेटिक्स में पूछे ना कि ये जो आप सेट का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये सेट होता क्या है, तो आपने उनको बताना है कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स फॉर्मिंग अ ग्रुप। और इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि आप ले लें सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स, तो इसमें क्या हमारे पास आ जाएंगे? सारे होल नंबर्स, क्योंकि नंबर्स का हमें नहीं पता, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं? सो ऑन कर देते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना हम लिख देते हैं कि क्योंकि होल नंबर है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, इस वजह से 0 1 2 3 4 5 सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट सेट, सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है जी, फिर उसके बाद क्या आता है हमारे पास? सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स, यानी कि इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, जो 2 की टेबल में आते हैं वो क्या होते हैं? सारे इवन नंबर होते हैं। कि कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो क्या होता है? हमारे पास इवन नंबर होता है। तो इसी वजह से लिख दिए 2 4 6 8 10 सो ऑन, जो है वो इन्फिनिटी तक जो है जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे के सारे इस सेट में आ जाएंगे। और इसमें अगर आप देखें तो कोई भी आपके पास रेपिटेशन नहीं होगी, यानी कि एक नंबर दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो सेट में ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर आप किसी नंबर को रिपीट कर देंगे तो वो सेट नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड इसकी एग्जांपल है जी सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। ठीक है, सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर। तो ये हो गया जी हमारे पास सेट। अच्छा, अब मैं आपको ना एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ। मैंने आपको बताया सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। अब आपने मुझे बताना है कि सेट ऑफ फोर्थ, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसमें आपने मुझे बताना है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है जी, तो ये आपने मुझे बताना है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये आपने मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जो है ना इसी तरह सेट बना के ये आपने मुझे बताना है, और रेपिटेशन बीच में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपने मुझे बताना है। और इसके अलावा जो है मैं आपको वो अलग वीडियोस भी बना दूंगी जिसके बारे में वो जो है यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में, वेन डायग्राम के बारे में, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट जो है उसके बारे में। तो ये सारी जो है ना वो वीडियोस में वो भी बना दूंगी ताकि आप लोगों के जो है ना जो ये सेट से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो सारे क्लियर हो जाएं। तो ये था जी सेट।